गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए 9th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, अटल एंड मदन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इनटू 5:3 कि अटल और मोहन एक फर्म में 5:3 में क्या है, पार्टनर है। ऑन 31 मार्च 2017 दे एडमिटेड मेहरा, उन्होंने मेहरा को नया पार्टनर बनाया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा यहाँ मेहरा आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 5:3:2 और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। यानी हमारे पास ओल्ड रेशियो है 5:3, न्यू रेशियो है 5:3:2। यानी हमारे पास यहाँ पर ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। बेटा जब हमारे पास ओल्ड भी है और न्यू भी है तो हम क्या निकालेंगे इसमें, सेक्रीफाइस। काय के लिए, गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए। ध्यान रखना गुडविल एडजस्टमेंट सेक्रीफाइस रेशियो से ही होता है। उसके बाद आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है बेटा। अब इस बैलेंस शीट के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी आपसे कुछ कहा हुआ है। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है बेटा कि ऑन मेहराज एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट, कि मेहरा की एडमिशन के समय ये डिसीजन लिया गया। नंबर 1, मेहरा विल ब्रिंग 40,000 एज हिज कैपिटल, कि मेहरा 40,000 कैपिटल के लिए लाएगा एंड 16,000 फॉर हिज गुडविल, यानी वो गुडविल कैश में ला रहा है 16,000 की। एंड हाफ, इंपॉर्टेंट बात, हाफ ऑफ द गुडविल इज विदड्रॉ बाय अटल एंड मदन। इस गुडविल का आधा हिस्सा, पूरी गुडविल नहीं, आधा हिस्सा अटल और मदन ने निकाल लिया। ए पीबीडी 2.5% for bad debt doubtful was to be maintained. Is and outstanding bill for electricity 3,000 की outstanding electricity भी है। A claim for 325 for damage against the firm, एक डैमेज का क्लेम भी है। और कह रहा है आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ अटल एंड मदन वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मदन। अटल और मदन की जो कैपिटल है वो मेहरा के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी। ढंग से सुनिए, क्लियर कहा है, कैपिटल ऑफ द अटल एंड मदन टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेहरा, यानी वही नए के अकॉर्डिंग पुरानों की। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा पहले तो हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। तो देखिए सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो अटल का सेक्रीफाइस और मदन का सेक्रीफाइस 5:3 का ओल्ड रेशियो है बेटा। तो 5/8 माइनस 5/10 यानी ओल्ड माइनस न्यू, और मदन की 3/8 माइनस 3/10। आप एलसीएम लेंगे 40 आएगा बेटा। 8 5 जा 40, 5 5 जा 25। ऐसे इधर 10 4 जा 40, 5 2 जा 5 4 जा 20, 5/40, और ऐसे इसका आ जाएगा 3/40। यानी आपका सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, 5:3। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, 5:3। अब इसके बाद हम बनाएंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कैसे बनेगा। देखिए बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको सबसे पहले इन्होंने बोला है पीबीडी बनाना है 2.5%। पीबीडी कितना बनाना है, 2.5%। अब आप देखिए आपके पास डेटर कितने हैं, आपके पास डेटर है बेटा 47,000 के। 47,000 का 2.5 आप निकालोगे तो वो आएगा 1175। अब आप मुझे बताइए नया पीबीडी तो है 1175 का, और पुराना कितना है, बैलेंस शीट में है पहले से भी पीबीडी है 1200 का, तो यहाँ तो पीबीडी कम हुआ, तो बाई पीबीडी। फिर से सुनिए, पुराना पीबीडी तो 1200 का था, जबकि नया कितना है 1175। तो आप मुझे बताइए पीबीडी कम हो रहा है, पीबीडी बढ़ता तो इधर लिखते हैं, पीबीडी कम हो रहा है तो हम इधर लिखेंगे कितने रुपए कम हुआ बेटा, 25 रुपीज। ठीक, उसके बाद आपको नेक्स्ट बोला है कि एक क्रेडिटर एक ऐसा है जिसके पास 2,500 रुपए थे, अब उसे पेमेंट ही नहीं करना है। जब पेमेंट ही नहीं करोगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर 2,500। ये हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो गए। उसके बाद आपसे बोला है बेटा कि ए प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आप क्या लिखेंगे, टू, लायबिलिटी बढ़ रही है बेटा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितने रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल, 3,000 का। ये भी आपकी लायबिलिटी बढ़ी तो आपने 2 में लिखा। उसके बाद आपसे कह रहा है कि एक डैमेज का भी प्रोविजन आपको बनाना है 325 का। डैमेज का प्रोविजन है तो आपको प्रोविजन लायबिलिटी है, तो आप क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डैमेज 325।
इसके साथ हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। बेटा बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो आप लगाइए इधर का टोटल बेटा, यहाँ हमारा टोटल कितना आ रहा है, यहाँ हमारा टोटल आ रहा है 3,325 3,325 और इसमें से हम लेस कर देंगे 2,525। तो आपका बैलेंस फिगर हो जाएगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड में कौन कौन थे बेटा, एक तो था अटल, एक था मदन। अटल और मदन को जब 5:3 ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 500, ये 300 और ये बैलेंस फिगर 800। ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब उसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल में वही रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। देखिए बेटा बीडी कितना है 1,50,000, इसका 90। वही रूल्स पे आइए, पहला बीडी, दूसरा कैश। नया पार्टनर कितनी कैपिटल आ रहा है बेटा 40,000 की, पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल। बाय गुडविल नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है वो ये दोनों सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। और आपको पता है सैक्रिफाइस रेशियो क्या था 5:3 हमने निकाला था। वो गुडविल आया बेटा 16,000 की, 16,000 की गुडविल को जब दोनों में बांटेंगे तो एक के तो आएगा 10,000 और एक के आएगा 6,000। पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन। लेकिन रिवैल्यूएशन से पहले आप देखिए गुडविल में कहा है आधा पैसा निकाल के ले गए। तो आप मुझे बताइए पैसा निकालने की एंट्री क्या होगी, टू कैश कितना आधा, ये 10,000 का आधा 5,000 ले जाएगा, ये 6,000 का आधा 3,000 ले जाएगा। अब वही बीडी, कैश, गुडविल और फिर ट्रू रिवैल्यूएशन। बेटा ये लॉस था तो इधर ही आएगा, एक का 500 और दूसरे का 300। उसके बाद पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन, पांचवा रिजर्व या पी&एल बांटेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन में रिजर्व तो नहीं है लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड इनसाइड में कितना है 32 और आउटसाइड में है ही नहीं यानी 0। मैंने आपको बताया था नीचे कम हो या 0 हो तो ये पार्टनर्स कैपिटल में डिफरेंस बढ़ता है। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा आप इस 32,000 को जब 5:3 में बांटेंगे तो कितना आएगा 20,000 और 12,000। उसके बाद आप देखिए पी&एल दिया हुआ है, पी&एल दिया हुआ है एसेट साइड में तो ये इधर बटेगा क्योंकि लॉस है। तो 2 पी&एल ये भी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा और पी&एल आपका है 20,000 तो इसे आप जब बांटेंगे तो 12,500 और ये आ जाएगा 7,500। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब देखिए सारी एंट्रियां हो गई। अब जनरली बैलेंस फिगर क्या होता है सीडी, लेकिन यहाँ हमें क्लियर कहा है कैपिटल मेहरा के अकॉर्डिंग सेट होगी। कैपिटल किसके अकॉर्डिंग सेट होगी, मेहरा के अकॉर्डिंग सेट होगी। तो ध्यान रखना हम मेहरा के अकॉर्डिंग पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो बेटा हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ऑफ मेहरा फॉर 1/5 share is equal to 40,000. So total capital is equal to 40,000 into उल्टा कर देंगे 5/1 तो कितना हो जाएगा 2 लाख। इस 2 लाख को हम तीनों पार्टनर्स में क्या कर देंगे, न्यू रेशियो में बांट देंगे। और आपको पता है आपका न्यू रेशियो क्या था 5:3:2। ये इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हो जाएगी यानी इनका सीडी हो जाएगा। तो एक की तो आ जाएगी 1 लाख, एक की 60 और एक की 40। इसको लिख देंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल के सीडी में। तो यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी और ये 1,60,000 और 40,000। यहां मैंने एक लाइन छोड़ी है, ये लाइन काहे के लिए छोड़ी है बेटा मैंने, बैलेंसिंग फिगर के लिए। काहे के लिए छोड़ी है, बैलेंसिंग फिगर के लिए। सीडी हो गई। अब हम लगा लेंगे इनका टोटल। तो आप देखिए इसका टोटल कितना है, इसका टोटल आप लगाएंगे 1,80,000, इसका टोटल 108,000 और इसका आपका है ही 40। कितना है बेटा 40,000।
1000। अब इसके टोटल में से आप इसको लेस करेंगे तो बैलेंस फिगर क्या होगा, 2 कैश। बेटा मैंने कैश क्यों लिखा है, क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि एडजस्टमेंट कैपिटल कैश के थ्रू होगा, तो आप बैलेंस फिगर कैश। आपसे क्वेश्चन कहता है कि एडजस्टमेंट करंट के थ्रू होता तो हम यहाँ लिख देते टू करंट अकाउंट। अब बैलेंस फिगर कैश कितना हो गया, इसका तो हो गया 62,000 और इसका हो गया 37,200। ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाएंगे बेटा, बैलेंस शीट। क्या बना लेंगे, बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट में हमारा काम वही है, हम पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए बेटा सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, बेटा आपका लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 150। कोई चेंज आया नहीं, आप एज इट इज लिख देंगे 150। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद आपका मशीनरी, मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं, आप एज इट इज लिख देंगे 40। उसके बाद आपका है पेटेंट, ये भी आपका एज इट इज ही आ जाएगा 5000। पेटेंट के बाद आप लिखेंगे स्टॉक। बेटा स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं, आप एज इट इज लिख देंगे 27,000। उसके बाद आपका है डेटर्स। देखिए बेटा डेटर्स कितने के थे, 47,000 का। इसमें से पीबीडी लेस करें, आप चाहे तो यहां लेस कर दो और आप चाहो तो यहां लिख दो, हम यहां लिख रहे हैं इसको। फिर उसके बाद डेटर्स के बाद आपका कैश बैलेंस। अब थोड़ा सा ध्यान देना, कैश में पैसे तो हमारे पास बहुत कम है जबकि ले जाने वाला मामला ज्यादा है। तो एक बार देखना आप कैश वर्किंग नोट में निकाल के देखेंगे। देखो कैश, तो देखिए कैश में आपके पास शुरू में पैसा कितना पड़ा था बेटा, 4200। कैश में कितना पैसा पड़ा था शुरू में, 4200 प्लस नया पार्टनर कितना लाया, 40 तो लाया कैपिटल के, 16 काय के लिए लाया बेटा, 16 लाया गुडविल के, माइनस 8,000 वो लोग कैपिटल गुडविल का पैसा निकाल के ले गए पुराने पार्टनर्स। ये माइनस है 62,000 जो आपने अभी बैलेंस फिगर में कैश लिखा, और माइनस 37,000, यानी जितना भी टू कैश है वो हम क्या करेंगे माइनस। तो आप देखेंगे आपका तो आंसर आ रहा है माइनस का 47। और आपको पता है जब कैश माइनस में है इसका मतलब हमने बैंक से ओडी लिया होगा। बैंक से क्या लिया होगा, ओडी। तो आप यहां लिखेंगे बैंक ओडी, यानी कैश का प्लस बैलेंस होता है जब तो आप एसेट्स में लिखते हैं, लेकिन माइनस बैलेंस है तो वो लायबिलिटी में लिखेंगे बैंक ओडी के नाम से। और बैंक ओडी आपका कितना होगा, 47,000। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आप अब अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखिए, कैपिटल है। अब वैसे तो ये बैंक ओडी नीचे नीचे आएगा, लेकिन उसके बाद अब आप देखिए कैपिटल के अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है अपना, नया वाला 1175। उसके बाद क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर कितने के थे, क्रेडिटर थे हमारे 20,000 के, बेटा 2,500 के कम हो गए तो 17,500। उसके बाद प्रोविजन फॉर डैमेज, नया प्रोविजन आया था बेटा, प्रोविजन फॉर डैमेज हो जाएगा 325 का। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आउटस्टैंडिंग कितना था, 3,000। और उसके बाद आपकी आ जाएगी कैपिटल। ध्यान रखना वैसे ये फिक्स फॉर्म में बना रहे तो कैपिटल सबसे पहले लिखनी थी। अब आपका हो जाएगा अटल, अटल मदन और मेहरा, अटल मदन और मेहरा। तो अटल मदन मेहरा की, अटल की 1 लाख, मदन की 60 और मेहरा की 40। इधर हो गया आपके 2 लाख। और इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट का टोटल कितना आ जाएगा, 2,69,000, 2,69,000। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, शिखर एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 7:3, कि शिखर और रोहित एक फर्म में 7:3 में क्या है, पार्टनर है। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिटेड टू कवि, इन्होंने कवि को पार्टनर बनाया 1/4 के लिए।
ठीक है। और कवि ब्रॉड 4,30,000 फॉर कैपिटल, कि वो 4,30,000 कैपिटल के लिए लाता है और 25,000 का के लिए लाता है, गुडविल के लिए लाता है। अब देखिए बेटा, आपके पास ओल्ड रेशो भी है, नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, किससे लेगा, कितना लेगा, कुछ ही नहीं बोला, तो आपको बताया न्यू रेशियो निकालने का फर्स्ट मेथड है, न्यू रेशियो निकालने का फर्स्ट मेथड है। और आपको बताया जब फर्स्ट मेथड अप्लाई होगा तो हमारा ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो होगा। ओल्ड रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइस। अब आपको बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, अब इस बैलेंस शीट के बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बोला गया है। तो देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे कहा है इट वॉज एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड, यानी ये बढ़ानी है 20% से। द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी 10% डेप्रिशिएट करनी है। द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज ₹50,000। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी कितनी थी, 1 लाख, नई लायबिलिटी कितनी है 50, यानी कम हो रही है, तो डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे। और यही बढ़ जाती तो कहां लिखते, रिवैल्यूएशन में। और फिर आगे देखिए कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित वी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कवि, यानी वही नए के अकॉर्डिंग पुरानों की, जैसा आपने अभी किया था। और बैलेंस फिगर हमने किस में करना है, पेड ऑफ करना है, इनको पेमेंट करना है कैश में ही, तो यानी बैलेंस फिगर किस में जाएगा, कैश में जाएगा। आपसे कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाइए। देखिए बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी अपन ने 9th में किया था, बस 9th में हमारे पास न्यू रेशियो था, यहां हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए बेटा हम सबसे पहले तो बनाएंगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ानी है हमें कितनी, 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी बेटा, 3,50,000, 20% बढ़ाएंगे तो कितनी बढ़ जाएगी, 70,000। मशीनरी 10% कम करनी है, तो जब मशीनरी 10% कम करोगे तो कितनी हो जाएगी, 45,000। और कोई चीज रिवैल्यूएशन की गिवन नहीं है, तो बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यानी 7:3 में। उसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल। देखिए पार्टनर्स कैपिटल, यहां मैंने ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन किया है, केवल क्लियर कर रही हूं आपको, क्योंकि अभी आपको 9th क्वेश्चन पूरा करके मैंने समझाया है। तो देखिए बाय बैलेंस बीडी, पहला बीडी 8,350, फिर पहला बीडी दूसरा नए पार्टनर की कैपिटल बाय कैश। बेटा नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है, 4,30,000। उसके बाद थर्ड, पहला बीडी दूसरा कैश तीसरा गुडविल। बेटा नया पार्टनर गुडविल कितनी ला रहा है, 25,000। उस 25,000 की गुडविल को ये दोनों कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में। और आपको पता है जब न्यू रेशियो का फर्स्ट मेथड होता है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस होता है, याद रखना। तो आप इसे सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे गुडविल को, वही 5:3 है, उसी में बांट देंगे। तो वही पहला बीडी दूसरा कैश तीसरा गुडविल, गुडविल की और कोई एंट्री क्वेश्चन में है नहीं। उसके बाद रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन हम यहाँ ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद पुराना पड़ा रिजर्व, हमने जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद आप आइए वर्कमैन कंपनसेशन फंड। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड अंदर कितना था, 1 लाख, और लायबिलिटी कितनी है 50। तो बचा हुआ 50 हम कौन से रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब यहाँ पर आपसे कहा है कैपिटल कवि के अकॉर्डिंग सेट होगी। कैपिटल किसके अकॉर्डिंग सेट होगी, कवि के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इस सीडी को यहाँ पर रोक देंगे, इस सीडी को यहाँ पर क्या कर देंगे, हम रोक देंगे। सीडी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल ऑफ कवि फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1/4 शेयर के लिए कैपिटल कितनी है, 4,30,000। सो टोटल कैपिटल कितनी होगी, अपोजिट करेंगे तो 17,20,000। इस 17,20,000 को हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, न्यू रेशियो में। कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। लेकिन ध्यान दो न्यू रेशियो तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम पहले निकालेंगे न्यू रेशियो। तो देखिए न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए बेटा न्यू रेशियो निकालने के लिए आप फर्स्ट मेथड में जानते हो कैसे निकालते हैं, एज्यूम प्रॉफिट इज 1, सो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/4, तो बचा कितना 3/4। इस 3/4 को लेके हम क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। इस 3/4 को शिखर और रोहित बांटेंगे, तो 3/4 × 7/10 और 3/4 × 3/10। और रोहित कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। सॉल्व करेंगे 21/40, 9/40, और आपको पता है यहाँ 40 करने के लिए ऊपर नीचे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो ये कितना हो जाएगा, 10/40। इस तरीके से आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 21, 9 और 10। इस जो हमारी अभी टोटल कैपिटल निकली थी 17,20,000, उसको हम 21, 9 और 10 में क्या करेंगे, बांटेंगे। ये देखिए
अब अपन इसके 3 हिस्से करेंगे तो आपकी ये तीनों की क्या आ जाएगी, कैपिटल। ये कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के हम किस में लिख देंगे, सीडी में। किस में लिख देंगे बेटा, सीडी में। तो यहाँ ये देखिए आपका टू बैलेंस सीडी हो जाएगा, जो अभी अपन ने न्यू के अकॉर्डिंग ओल्ड की निकाली थी। और ये कैश हमारा किस में आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में। और ये हमारे बैलेंस शीट में कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि सब पैसा लेकर जा रहे हैं। अब हम क्या बना लेंगे, बैलेंस शीट। क्या बना लेंगे बच्चों, बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट, अब वही पुरानी बैलेंस शीट देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। पहली है लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी, 350 थी। 70 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 4,20,000। उसके बाद मशीनरी पे आइए, मशीनरी कितनी थी, 450। बेटा 45 कम हो जाएगी तो कितनी रह जाएगी, 4,05,000। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज ही नहीं था, एज इट इज 2 लाख। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं था, एज इट इज। अब आइए कैश पे। कैश बेटा 150 पहले से था, 430 नए पार्टनर कैपिटल के लेके आया। उसके बाद 25 गुडविल के लिए लेके आया, माइनस 37 और 23 जो अभी पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस फिगर निकला था ना आपने 2 कैश, वो हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो आपकी कैपिटल कितनी आ जाएगी, ये कैश कितना आ जाएगा, 5,45,000। 5,45,000 ये हो गई हमारी एसेट साइड। अब आइए लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले आपने लिखा कैपिटल। बेटा तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो सीडी हमने निकाला था वो हम यहाँ लिख देंगे। ये इनकी हो जाएगी कैपिटल 7,20,000। उसके बाद पॉइंट एंड एक्स जनरल रिजर्व वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम उसको क्या कर चुके हैं, बांट चुके हैं, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, फंड नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। लायबिलिटी बेटा 1 लाख की थी, 50 की तो लायबिलिटी रह गई, बचा हुआ 50 हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर चुके हैं, बांट चुके हैं। और उसके बाद आपका आएगा क्रेडिटर्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, आप एज इट इज लिख देंगे। यानी यहाँ पर भी हमने जो क्वेश्चन किया है वो नए पार्टनर के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करने का क्वेश्चन किया है।